अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपने वेलकम फिल्म देखी है तो उसमें वो बोला करते हैं कि उदय भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ गड़बड़ की बू आ रही है। गड़बड़ की बू मुझे आनी शुरू हुई है फैसल वाडा के ट्वीट से और मुन्ने हवलदार की सफाई से। तो कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। इस मामले पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो वो बात भी हम ज़रा रिकॉर्ड पे लेकर आते हैं। साथ साथ जनाबे वाला बात करते हैं ज़रा ख्वाजा आसिफ के मुबैना फ्रंट मैन पे। उस्मान डार की 2024 की एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वीडियो में वो इकबाल संघेड़ा आरो इकबाल का नाम ले रहे हैं। कुछ और इंकशाफात सामने आए हैं, वो क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरू करेंगे आज हम सबसे पहले जनाब अपने प्यारे हरदिल अजीज असद कैसर साहब के बयान से। जनाबे वाला असद कैसर साहब जो कि इस वक्त सेक्रेटरी जनरल भी हैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, और वो सीनियर तरीन रहनुमा है एक तहरीक इंसाफ के। कुराए फाल में वो अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं अगले तहरीक इंसाफ के। उमर अयूब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद असद कैसर ने आज एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प और बहुत मज़े की बात की, जो कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए, किसी भी पार्टी से उनके लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा होनी चाहिए। वो बात क्या थी? वो बात ये थी जनाबे वाला, असद कैसर साहब का फरमाना था कि हमारा तारीखी गलती, तहरीक इंसाफ की तारीखी गलती थी बाजवे को एक्सटेंशन देना। बाजवे जैसे गंदे गलीज आदमी को, करप्ट आदमी को तहरीक इंसाफ मुबैना करप्ट कर लेते हैं। चले वैसे तो जो अहमद नूरानी की स्टोरी है वो आपने देखी है, मुबैना कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि ताकतवर आदमी है अभी भी तो इसलिए मुबैना करप्ट है जनाब। उसको एक्सटेंशन देना इमरान खान की, मेरा ख्याल है इमरान खान के करियर की सबसे बड़ी गलती। इसको ना कहें तो बेजा होगा। खान साहब ने वैसे अल्लाह के हुक्म से अन्नेवाही गलतियां की हुई, लेकिन ये गलती कुछ कमाल की गलती थी जो उन्होंने की थी, बाजवे को पूरे 3 साल की एक्सटेंशन देना। और बाजवे ने सत्यानाश करके रख दिया इस मुल्क का। जब भी आप फर्स्ट जो उस पर जाएंगे, पहला क्रिमिनल ढूंढेंगे आप पाकिस्तान के लिए इन हालात में, तो वो बाजवा ही होगा। ज़ाहिर बात है, अरबों रुपए के एहसासों का मालिक बाजवा, जो मुंह छुपाए फिरता है आजकल, जो अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोग गालियां निकालते हैं, थूके फेंकते हैं। तो मेरे लिए हौसला अफजा क्या है? देखिए, अभी अपनी ज़िंदगी में अपने ही लोगों के सामने ये एडमिट करना कि बाजवे को एक्सटेंशन देना हमारी तारीखी गलती थी, वापस लौट जाना है अपनी रूट्स की तरफ। इमरान खान साहब एक्सटेंशंस के हमेशा खिलाफ रहे हैं तारीखी तौर पर। ये बाजवे को एक्सटेंशन देके उन्होंने एक चवली मारी थी और उनका खमियाजा भुगत रहे हैं। 2 साल से जेल में बैठे हैं आज। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात है कि तहरीक इंसाफ एडमिट कर रही है कि हमारी गलती थी, तारीखी गलती थी और दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं दूसरी जमातों के लिए ऐसा नहीं कह सकता कि उन्होंने अपनी किसी गलती से कुछ सीखा है, क्योंकि आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी जिस अमरीत के खिलाफ लड़ रही थी, आजकल उसी की गोदी में बैठ के उसकी दाढ़ी से खेल रही होती, कूची कू कर रही है, इस उम्मीद पे कि कुछ हमारी तरफ भी टुकड़े फेंके जाएं। टुकड़े ही फेंके जा रहे हैं जनाबे वाला। तो खैर, असद कैसर ने एक और जुमला बोला था। असद कैसर ने कहा था कि हम किसी भी किस्म की एक्सटेंशन के खिलाफ है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जनाबे वाला वो टाउट अव्वल जो हैं फैसल वाडा सेनेटर, आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा, उसका एक ट्वीट आया है। उसने कहा है जी, एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा। अल्लाह करम रखे, किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक के दिखाए। पाकिस्तान की कामयाबियों का ये सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र हम पाकिस्तानियों को जितना महंगा पड़ रहा है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इंसानी हकूक़ को भूल जाएं, यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय को भूल जाएं। यहाँ पर इस टाइम ज़िंदा रहने के लाले हैं जितनी महंगाई है। ठीक है, आप छोटे छोटे काम जो करते हैं उसमें आपका इतना ज़्यादा खर्चा होता है। बिजली के बिल बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है। बिजली अब एक अयाशी नहीं रही। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो टेम्परेचर के हालात हैं, आपको बिजली की ज़रूरत है, लेकिन बिजली के जो बिल इस टाइम पे बन चुके हैं वही आपके लिए पूरे करना मुश्किल है। जो बंदा 50,000 कमाता है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये कामयाबी का अगर तसलसल है तो हमें नहीं चाहिए ये तसलसल। लेकिन फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वो असद कैसर की, उसके बाद है, मैं लिंक कर रहा हूँ इनको क्योंकि काफ़ी दिन से चैटर ये चल रहा है कि नवंबर आने वाला है। हर 3 साल बाद नवंबर में एक बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासत होती है नवंबर में। 27 नवंबर को आर्मी चीफ चेंज होता है हर 3 साल बाद। लेकिन इस बार
सवाल ये है जनाबे वाला कि नोटिफिकेशन जो है, क्योंकि अब आइन की उससे रूह से 5 साल की हो चुकी है आर्मी चीफ की मुद्दत, तो नोटिफिकेशन जो निकलेगा क्या निकालने की ज़रूरत है? ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद पुराना नोटिफिकेशन चलेगा। जब उस पुराने नोटिफिकेशन को आप निकाल के देखते हैं तो उस पर तारीख दर्ज है जनाबे वाला 26 नवंबर 2025 गालिबन या 27 नवंबर को ही विल सीज टू एग्जिस्ट एज आर्मी चीफ और रिटायर तस्वुर किए जाएंगे। तो क्या नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत है? ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाएगा। मेरी नाकिस उल अक्ल राय में मैंने चंद लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जनाबे वाला आर्मी चीफ के ओहदे पे काम करने के लिए नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो स्पेसिफाई करेगा। अब ये नोटिफिकेशन अगले 5 साल के लिए किया जाएगा क्योंकि अब आर्मी चीफ 5 साल के लिए होना है, या ये 2 साल के लिए किया जाएगा क्योंकि अब आर्मी चीफ 3 साल अपने ले चुके हैं, लेकिन 3 साल के बीच में 26वीं तरमीम करवा के इन्होंने अपनी मुद्दत 5 साल के लिए तय करवा ली थी और एक 5 साल की एक्सटेंशन भी मौजूद है। तो अब इन्होंने अगले 2 साल और 5 साल 7 साल लेने हैं या बस 5 साल लेकर और गुजारा करना है, ये कन्फ्यूजन चल रही है इस टाइम बहुत सारे दानिश्वरों के दिमाग में। तो मेरा इतना बड़ा दिमाग नहीं है कि मैं ज़्यादा सोचूं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नोटिफिकेशन चाहिए। अब इस नोटिफिकेशन में नून लीग नया आर्मी चीफ भी अपॉइंट कर सकती है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, या वो जो पुराना आर्मी चीफ है उन्हीं को एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। ये फैसला नॉर्मली आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान में खुद ही करते हैं और सियासतदानों को इतने मसले में नहीं डाला करते कि ये क्यों सोचें मैं, ये मेरे बॉस हैं, ये चिल करें। मैं खुद ही डिसाइड करके इनको बताता हूँ कि सर ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, आप चुप करके ये कर दीजिए। तो ये देखते हैं इस पे क्या होता है। आर्मी चीफ साहब खैर फ्लोरिडा टेम्पा में उनके खिताब की चीदा चीदा नकात भी आए हैं उन्होंने काफ़ी लंबा एक वहाँ पर भाषण दिया जिसमें पाकिस्तान की कामयाबियों के बारे में उन्होंने बताया, नहीं ये हो गया वो हो गया ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें। इसमें ना एक दो चीज़ें जो हैं, अच्छा एक साहब ने कहा था कि कागज़ पे लिख लिया कर, कागज़ पे लिखने से बेहतर ये होता है यहाँ पर ढूंढ लो ज़रा, दोबारा जल्दी से लिख के ना सेव कर लिया करो अपने पास नोट्स में, स्क्रॉल करते वक्त आगे पीछे हो जाता है, उसमें मसला हो जाता है। सोशल मीडिया के हवाले से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासर इसे साख्ता अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साख्ता, खुद साख्ता नहीं साख्ता। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला दिए, फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, बाद में अपने किए पे पशमान ना हो। ये काले चैनल के लिए ज़रूर उन्होंने फरमाया है और ये अनअर्थ के लिए उन्होंने फरमाया है। आगे वो कह रहे हैं नई नस्ल के सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं जिन्हें समझना वक्त की अहम ज़रूरत है और आप लोग नहीं समझ रहे। मैं ये आपको खुलेआम बताना चाहता हूँ, तमाम हमारे बूमर बाबों को समझाना चाहता हूँ, सियासतदानों को, आप लोग नहीं समझ रहे। नई नस्ल हमारा 64% आर्मी चीफ ने कहा यूथ है जिन्हें बेपनाह सलाहियतें हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है उनकी सलाहियतों का, आप मिसरीड कर रहे हैं यूथ को, मेरा अपना ये ख्याल है। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला हुजूर वाला उस्मान डार की 2024 इलेक्शन से पहले की एक, जब आरो इकबाल, अब उस टाइम उस्मान डार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही है, वो आज आरो इकबाल ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन है, उस्मान डार उस टाइम पे बता रहा है। ठीक है, खैर खबर यह है, छोटी सी करके बताते हैं आपको कि आरो इकबाल साहब जो थे, यानी कि ADCR इकबाल संघेड़ा साहब, मोहम्मद इकबाल संघेड़ा साहब, जो कि इस वक्त कानून की गिरफ्त में, कल या परसों आपके सामने आएंगे मजीद इंकशाफात। उनके 2 घर और भी थे, एक फेज 7 DHA में था, एक बैरियर टाउन में भी था घर। उनके घरों में गाड़ियां लग्जरी खरीदी, एक गाड़ी से कुछ पैसे बरामद किए गए, कुछ इतलात है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे कंफर्म है वो ये है कि उनके घर की CCTV जो है उनमें अहम शख्सियात का आना जाना, आनिया जानिया नज़र आ रही हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि आरो इकबाल साहब लूट का माल अकेले नहीं खा रहे थे, कुछ लोग साथ थे। उस्मान डार साहब चीख चीख कर कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन है, वो बार बार ये कहते हैं ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो पहले बता चुके हैं कि ख्वाजा आसिफ का मुबैना फ्रंट मैन एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, उसने बयान दिया था। तो अब ये सारी कड़ियाँ आप मिलाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम ज़रा मशहूर बड़े यूट्यूबर बन सकें फ़ौरन से पहले। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।